गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, मैं आपके मैथ सब्जेक्ट का टीचर इस वीडियो के थ्रू आपकी मैथ की जो बुक है, ठीक है, आज हम वो स्टार्ट करेंगे। उसका जो पहला चैप्टर है शेप्स एंड स्पेस, ये आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए टाइटल क्या दिया है, शेप्स एंड स्पेस। शेप का मतलब होता है बच्चों आकार। शेप का मतलब क्या होता है, आकार। जैसे देखो, मतलब जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका कोई ना कोई आकार है। जैसे हमारे आसपास देखो, आप सभी बच्चे आज घर में हो, ठीक है, तो आपको वहाँ पे देखो अपने रूम में टीवी दिख रहा होगा, ठीक है। टीवी की शेप कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। हमें वहाँ पे बॉटल, पानी की बॉटल दिखती है, पानी की बॉटल कुछ इस प्रकार से दिखती है, ठीक है। बेड है, मतलब खिड़की है, या और भी बहुत सी चीज़ें मतलब जिनका आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। आपका ब्रश हो गया, आपका सोप हो गया, वो देखो सोप कुछ इस प्रकार से होता है, ब्रश हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। देखो मतलब जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास, जितनी भी चीज़ें, उनका कोई ना कोई शेप, कोई ना कोई आकार है। उसके बाद दूसरा होता है स्पेस। स्पेस का मतलब होता है स्थान। स्पेस का मतलब क्या होता है बच्चों, स्थान, ठीक है। देखिए, मतलब जैसे हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में समझ आती जाएगी। तो पहला टॉपिक इस चैप्टर में जो दिया गया है वो है इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड का मतलब होता है बच्चों अंदर। इनसाइड का मतलब क्या होता है, अंदर। और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। आउटसाइड का मतलब क्या होता है, बाहर। देखो जैसे मैं आपको बोलता हूँ, जब आप स्कूल आते हो, तो जब आप क्लास में होते हो तो मैं आपको बोलूँगा आप क्लास के अंदर हो, यू आर इनसाइड द क्लास, मतलब क्लास के अंदर हो। और जब आप मतलब ग्राउंड में, जब आपका गेम्स होता है, जब आप ग्राउंड में बाहर खेलते हो, तो मैं आपको क्या बोलूँगा, यू आर आउटसाइड द क्लास, मतलब आप क्लास से बाहर हो। अंदर होता है, मतलब इनसाइड का मतलब होता है अंदर, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द माउंटेनियर एंड हिज हॉर्स, ठीक है। देखिए माउंटेनियर कौन व्यक्ति होता है, वो जो पहाड़ चढ़ता है, कौन व्यक्ति जो कोई पहाड़ चढ़ता है। हॉर्स तो पता है आपको, घोड़ा होता है। चलिए, इट वॉज ए कोल्ड विंटर डे, मतलब क्या, बहुत सर्द, मतलब सर्द में ठंडी रात थी। द माउंटेनियर वॉज ट्रैवलिंग ऑन द हॉर्स, ठीक है, वो जो पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति था वो घोड़े पर सफ़र कर रहा था। घोड़े की पीठ पर, बैक का मतलब पीठ पर सफ़र कर रहा था। एट नाइट द माउंटेनियर पिच्ड हिज टेंट, रात के समय उस मतलब माउंटेनियर, मतलब जो पहाड़ चढ़ रहा था, उसने अपना नेट, तंबू लगाया। एंड वेंट इनसाइड इट, और उसके अंदर चला गया, ठीक है। देखिए तंबू दिख रहा है आपको। द हॉर्स वाज आउटसाइड, जो घोड़ा था वो तंबू के बाहर था, ठीक है। उसके बाद देखो नीचे पिक्चर्स में हमें माउंटेनियर उसके घोड़े पर दिखाया है, ठीक है। ये देखिए घोड़ा, माउंटेनियर, उसका टेंट। आगे बताता है, मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट वॉज टू कोल्ड आउटसाइड, ठीक है। ये घोड़ा बोल रहा है बच्चों, क्या बोल रहा है, क्या मैं अपनी नेक, अपनी गर्दन टेंट के अंदर रख सकता हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है। ये माउंटेनियर क्या बोलता है, ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड, हाँ आप अपनी गर्दन अंदर रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद, मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड, घोड़ा क्या बताता है यहाँ पे, क्या मैं अपनी अगली टांगे टेंट के अंदर, तंबू के अंदर रख सकता हूँ, तंबू के अंदर डाल सकता हूँ। इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, मतलब बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है। माउंटेनियर क्या बोलता है, ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड, आप अपनी आगे वाली टांगे अंदर टेंट में, तंबू में डाल सकते हो। उसके बाद हॉर्स क्या बोलता है, कैन आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठीक है। तो माउंटेनियर क्या बोलता है, ओ नो द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस, नहीं आप अंदर नहीं आ सकता, नहीं आ सकते, तंबू बहुत ज़्यादा छोटा है, हम दोनों मतलब एक साथ इसके अंदर नहीं रह सकते। तो हॉर्स क्या बोलता है, सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड, अगर मतलब हम दोनों तंबू के अंदर नहीं लग सकते तो मैं अंदर आ रहा हूँ, आप तंबू से बाहर चले जाओ, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ये था इनसाइड और आउटसाइड का कंसेप्ट। देखिए बच्चों, इनसाइड होता है अंदर, ठीक है, और आउटसाइड होता है बाहर,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है बिगर और स्मॉलर। बिगर होता है बड़ा, स्मॉलर होता है छोटा, मतलब कोई बड़ी चीज़ और स्मॉलर कोई छोटी चीज़। ठीक है, तो क्या बोला है, टिक द बिगर। देखिए यहाँ पे ये दो एनिमल बने हैं, जो बड़ा है हमें उस पर टिक लगाना है। तो इन दोनों को देखते हैं तो हमें देखता है जो बड़ा वाला है ये वाला एनिमल बड़ा है, तो इस पर टिक लगाएंगे। उसके बाद है टिक द स्मॉलर। ठीक है, देखिए दो पत्ते दिए, एक बनाना लीफ है, एक किसी दूसरे पेड़ का लीफ है। यहाँ पे अगेन दो एनिमल दिए, इसमें हमें जो टिक लगाना है वो स्मॉलर मतलब छोटी चीज़ पर टिक लगाना है। तो छोटी चीज़ ये है और इन एनिमल्स में छोटा एनिमल ये है, ऐसे टिक लगाएंगे। उसके बाद है टिक द स्मॉलर टायर। दो टायर है, एक टायर दूसरा टायर, जो छोटा टायर है उस पर टिक लगाओ, तो छोटी टायर ये वाली है, इस पर टिक लगाएंगे। उसके बाद आगे है बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट। देखिए बिगेस्ट होता है सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट होता है सबसे छोटा। ठीक है, तो क्या है, टिक द स्मॉलेस्ट ट्री, मतलब ये तीन पेड़ है, जो इनमें सबसे छोटा है उसको टिक कीजिए। तो देखिए सबसे छोटा ये वाला है। ठीक है, देखिए जब मतलब स्टार्टिंग से क्लासेस लग रही थी, मैं आपको असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब वो कुछ चीज़ें पढ़ाई थी ना, तो वो सारे कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होने हैं बच्चे। ठीक है, देखिए यहाँ इस पिक्चर में हमें सबसे छोटा ये दिख रहा है, उससे बड़ा ये दिख रहा है और सबसे बड़ा ये दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए बोला था कि जो स्मॉलेस्ट ट्री है उसको टिक करो, तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा ये है। उसके बाद टिक द बिगेस्ट एनिमल, मतलब जो सबसे बड़ा जानवर है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जानवर हाथी है यहाँ पे, इसको टिक करेंगे। उसके बाद टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट, छोटे फ्रूट को टिक करना है, तो छोटा फ्रूट इन तीनों में ये है, इसको टिक लगाएंगे। उसके बाद है टिक द बिगेस्ट बबल, जो सबसे बड़ा बबल है उसको टिक लगाएंगे, तो बिगेस्ट बबल ये वाला है, इस वाले बबल को हम क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं बच्चों। देखो आज हमने आपका मतलब एक चैप्टर स्टार्ट करा। ठीक है, देखिए तीन टॉपिक्स डिस्कस किए और आपको इन तीनों टॉपिक्स का पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले था इनसाइड आउटसाइड। इनसाइड होता है अंदर, आउटसाइड होता है बाहर। उसके बाद था बिगर और स्मॉलर। बिगर होता है बड़ा, स्मॉलर होता है छोटा। उसके बाद था बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट होता है सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट होता है सबसे छोटा। ठीक है, तो इसके साथ मतलब ये जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, तो इनके देखिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इनके वर्ड मीनिंग्स मैं आपको दे दूंगा, जैसे इनसाइड क्या होता है, आउटसाइड क्या होता है, बिगर क्या होता है, स्मॉलर क्या होता है। ठीक है, तो इनके वर्ड मीनिंग्स मैं आपको नोट करने के लिए दूंगा, तो वो आप बच्चे नोट करेंगे, मतलब नोट करेंगे अपनी अपनी नोटबुक्स पर, और साथ में बुक पर ये रीडिंग भी करेंगे। देखिए कंप्लीट वीडियो देखेंगे जिस प्रकार से मैंने समझाया है। ठीक है, तो आप भी उसी प्रकार से मतलब ये समझेंगे, अपनी रीडिंग करेंगे, बुक सामने रखकर रीड भी करेंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू डियर बच्चों।